गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। आपका गाइड चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपको पी ब्लॉक्स का ही टॉपिक्स हम बताने वाले हैं। नाइट्रोजन फैमिली का ही टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। उस टॉपिक का नाम क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। सबसे पहले आप जानेंगे कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले तो आपको थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और ख़ास आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी ब्राउन रिंग टेस्ट का जिक्र किया जाता है। आप किस तरह से नाइट्रेट आयन का मतलब नाइट्रेट रेडिकल्स का आप किस तरह से कन्फर्मेटरी टेस्ट करने वाले हो, तो यहाँ भी आपको काम देने वाला है और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है और कोई बहुत भारी टॉपिक आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। ठीक है, बहुत कोई लेंदी टॉपिक नहीं है, मतलब कि कम टाइम में आपके लिए एक मतलब कि मार्क्स उठाने के लायक टॉपिक बन जाएगा ये कम समय में, और दिमाग बहुत ही कम लगाना है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट को देखते हैं। सबसे पहली बात बताते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। आपको पहले बता दिए हैं कि कन्फर्मेशन फॉर नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। नाइट्रेट आयन का कन्फर्मेशन करने के लिए सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट का मतलब कि यूज़ करते हैं, उसकी मदद लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है? सबसे पहले क्या आता है, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रेट आयन, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। ठीक है, सबसे पहली बात है इज मिक्स्ड विथ ए कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रेट आयन इज मिक्स्ड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। उसको क्या करते हैं, उसके साथ हम मिक्स कर देते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब कि FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, आपका नाइट्रेट कंटेनिंग कंपाउंड के साथ। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। ठीक है, स्लाइटली अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब मतलब कि आप मान लें कि टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, तो उसमें धीरे धीरे ऐसा गिराना है कि टेस्ट ट्यूब को टच करते हुए गिरना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लिए ऐसे गिरा देंगे, वैसा नहीं, स्लाइटली अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आप बात पे ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि हैवियर सल्फरिक एसिड सेटल डाउन। कहता है कि हैवियर जो सल्फरिक एसिड होता है वो आपका नीचे की ओर आ जाएगा, और बीच में दो सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा कि एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्राउन कलर का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वो क्या कंफर्म करने वाला है कि ये सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन उपस्थित है, मतलब नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ये बात आप क्लियर समझ चुके हैं। यही चीज़ को मैं लिखाने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो के सामने बने रहिए और इसको आप लिखते जाइए, और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कह सकते हो कि मतलब कि क्वेश्चंस पूछा ही जाता है इससे। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लेके पूछे। ठीक है, वहाँ पे इस क्वेश्चंस का जिक्र होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट का जिक्र होगा। सबसे पहले हम आते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट आपको देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्या होता है। हम अभी बताए थे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड। सबसे पहले बताएंगे कि नाइट्रेट को ध्यान रहे, नाइट्रेट इसको बोलते हैं NO3 माइनस नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, इज मिक्स्ड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दीजिए इसको। सपोज आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हमने एक टेस्ट ट्यूब बना के रखा है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने क्या किया कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस ले लिया इसमें। ठीक है,
और इस सॉल्यूशन में क्या है, कोई भी नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड है, मान लीजिए कि हम HNO3 की ही बात कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की ही बात कर रहे हैं, इसमें क्या उपस्थित है कि नाइट्रिक एसिड भी मान लें कि आप डाल दिए, HNO3 क्या है, HNO3 इसमें डाल दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या है, नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड इज मिक्स्ड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए क्या लिखने वाले हैं बोर्ड पे, कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को आप समझ रहे होंगे सल्फरिक एसिड इज स्लाइटली मिक्स्ड टू दी solution along the side of the test tube, along the side of the test tube, along the side of the test tube। आप क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फरिक एसिड को स्लाइटली इस कंटेनर को टच करते हुए आना चाहिए, टच करते हुए गिरना चाहिए, slightly along the side of the test tube, a brown color complex is formed। कॉम्प्लेक्स बोलिए या फिर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए या बोलिए कॉम्प्लेक्स आयन, कुछ भी बोल सकते हैं। ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विच confirm नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। देखिए कितना अच्छा से आपको समझ में आ चुका है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद हम नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड लेंगे, नाइट्रिक एसिड मान लें उसमें मिक्स कर दिए हम, सपोज उसमें भी नाइट्रेट आयन है। नाइट्रिक एसिड में क्या है, आप देखिए नाइट्रिक एसिड अगर फार्मूला लिखते हैं HNO3 तो क्या है, H+ और NO3- नाइट्रेट आयन है इसमें, और स्लाइटली धीरे धीरे हम कंटेनर को टच करते हुए गिराएंगे आपका सल्फरिक एसिड को कंसनट्रेटेड, तो हम देखेंगे एक ब्राउन कलर का रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। सल्फरिक एसिड जो हैवी सल्फरिक एसिड होगा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और बीच में देखेंगे कि इस टाइप का एक टेस्ट ट्यूब की इनसाइड एक ब्राउन कलर का रिंग बनेगा, और वो रिंग क्या कंफर्म करेगा, ये जो रिंग बनेगा, एक रिंग क्या है, एक कंपाउंड ही है। कैसा कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है, विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। अब हम आपको इसके केमिकल रिएक्शन की ओर चलते हैं, किस तरह से इसका केमिकल रिएक्शन होता है मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो, आप इसका स्क्रीन ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मत पूछिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इस चीज़ को। ब्राउन रिंग टेस्ट, बार बार हम बोल रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो यहाँ पे जंक्शन बनेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर्स बनने वाला है, यही कंफर्म कर देगा कि आपका ब्राउन रिंग कलर का कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, उसको हम बोलेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। ये कॉम्प्लेक्स का जो नाम होता है, ये रिएक्शन के साथ दिखाएंगे कि क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली होता है आपका जो कॉम्प्लेक्स है Fe है, आपका H2O है, होल 5 है, NO है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप SO4। यही जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, यही ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा, ये कंपाउंड जैसा ही बनेगा समझ जाइए कि इसमें नाइट्रेट आयन का प्रेजेंस है। क्लियर। चलिए हम लोग अब चलते हैं कि इसके केमिकल रिएक्शन की ओर, इसका केमिकल रिएक्शंस क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या हम लोग लिए थे, अब आपको इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन में आपको दिखाने वाला हूँ, और हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे आपका समाप्त होगा। थोड़ा देर आप और बने रहिए ताकि आप केमिकल रिएक्शन तो सीख जाइए। यहाँ पे तो यहाँ पे कहता है कि आयरन सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड। यहाँ पे लिखिएगा आयरन सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे लिखिएगा सल्फरिक एसिड।
इतना चीज़ आपने उठाया था, ये तो आपको याद ही होगा कि हमने इतना चीज़ लिया था। तो बना क्या आपका कि आपका बना आयरन सल्फेट, क्या बना आयरन Fe3Fe2 आपका क्या बना Fe2SO4 होल थ्राइस, यहाँ बन गया आपका H2। ये रिएक्शन ये तैयार हुआ कि Fe2SO4 और क्या बना आपका H2O का फॉर्मेशन हुआ। साथ साथ आपका क्या इसमें क्या बन रहा है, आपका NO बन रहा है। क्या बन रहा है, NO बन रहा है। NO को आप तो पहचान रहे हो, पहले पढ़ा चुके हैं हमको, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बन रहा है। ये नेट रिएक्शन यहाँ पे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो FeSO4 है, यहाँ पे देख रहे हैं कि FeSO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO के साथ। यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है NO के साथ और प्लस वाटर के साथ। कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आएगा यहाँ पे, 5H2O के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो बनाया क्या, ध्यान दीजिएगा, FeH2O होल 5 NO और ये बनाएगा SO4। इस कंपाउंड का नाम आपको क्या ही है, ब्राउन कलर कंपाउंड। नाम क्या होगा, नाइट्रोजो फेरस सल्फेट। क्या नाम होगा, नाइट्रोजो फेरस सल्फेट। यही क्या है, ब्राउन कलर रिंग है। क्या है, ब्राउन कलर रिंग है। यही है ब्राउन कलर रिंग। आपको बात समझ में आ रही है कि ब्राउन कलर रिंग क्या है। आप चाहो तो यहाँ पे 6 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 4 लगा लो। बाकी इस रिएक्शन को आप चाहो तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बना, हो सकता है कि ये जो फार्मूला है ये भी सही है, ये एक कंप्लीट कंपाउंड के फॉर्म में है। अब हो सकता है कि ऐसा भी लिखा रहे आपके ऑप्शन में कि ब्राउन कलर रिंग का फार्मूला क्या होगा, तो आप इसको भी लिख सकते हो। ये चीज़ को भी, ये भी है ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स आयन। ये ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये क्या है, ब्राउन कलर आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। तो शायद आपको, आई थिंक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 3 कर दीजिए, बाकी आप इसको बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा, यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शंस को आप बैलेंस कर लीजिएगा। और आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में आ चुकी होगी कि ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्यों है, क्या होता है, और ब्राउन रिंग टेस्ट का हम कन्फर्मेशन क्यों करते हैं। समझ गए। तो आई थिंक ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मत सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, आप जान लीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपके थ्योरी, आप जो एग्ज़ाम थ्योरी में बैठने वाले हो टर्म 1 में, एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल और बिल्कुल उपस्थित है, प्रेजेंट है आपके पेपर में, ध्यान रखना। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, और इसको आप नोट कर लो और टाइम टू टाइम आप इसको पढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।